जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, जीवन की बाउंड्री पर सेंचुरी बनाना या फिर ज़ीरो पर आउट हो जाना हमारे हाथ की बात है। हमारे हाथ की बात है। कैसे कैसे? पुण्य का उदयकाल चल रहा है, सब कुछ अनुकूलता है और ऐसे समय में पुण्य के सत्कार्य करके, सद्धर्म करके, पुण्य के बैलेंस को बढ़ा करके सेंचुरी हम कर सकते हैं। पुण्य के बैलेंस को बढ़ा करके सेंचुरी बना सकते हैं, अथवा तो सब कुछ खर्च करके जीरो पर आउट हो सकते हैं। समय का एक बॉल भी अगर हाथ में है तो हमारा पुरुषार्थ है, हमारी मेहनत है तो विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। और आप क्रिकेट देखते हो, कभी कभी एक बॉल से सारा बना बनाया बदल जाता है ना? बराबर है। ऐसे ही हुआ। एक सेठ रात को अपने कमरे में सोए हुए थे। आधी रात को किसी ने उन्हें जगाया। सेठ पूरे नींद में थे। नींद में ही पूछा, कौन है? तब जगाने वाले ने कहा, यमराज हूँ। क्या कहा? यमराज का नाम सुनते ही सेठ तो खड़कन उठे। अरे तुम यमराज हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मुझे लेने के लिए आए हो? कहाँ लेकर के जाओगे? तब यमराज ने कहा, सेठ तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर बहुत पाप के काम किए हैं, इसलिए तुम्हारा नरक तो फिक्स है। परंतु क्या? परंतु एक बार तुमने बड़े प्रेम से, दया भाव और करुणा भाव से किसी गाय को रोटी खिलाई थी। उस छोटे से पुण्य के कारण तुम्हें एक रात का स्वर्ग मिलने वाला है। कितना? एक रात का स्वर्ग मिलने वाला है। बोलो पहले कहाँ जाना चाहते? कहाँ जाना चाहिए? हाँ, वाट्यच होतो। मैं सोचने चाहती उत्तर यो मिळणार है। सेठ ने भी वही कहा, यमराज पहले स्वर्ग में लेकर के चलो, एक रात का आनंद तो उपभोग कर लूं, फिर बाद में नरक के दुखों को ताजिंदगी भोगना ही है, इसलिए पहले स्वर्ग ले चलो। यमराज ने कहा, ठीक है चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। यमराज सेठ को उठा करके, यहाँ उसकी मृत्यु हो गई, उठा करके उसको स्वर्ग में लेकर के गए। स्वर्ग में जाने के पश्चात वहां की चकाचौंध देख करके, सब कुछ सुंदर अद्भुत नजारे देख करके सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। पहला प्रहर शुरू हुआ है। रात के कितने प्रहर होते हैं? 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर तक उसको स्वर्ग का आनंद लेना है, बाद में उसको नरक में जाना है। पहला प्रहर शुरू हुआ और एक देवदूत आया और उसने सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, सेठ साहब मुझे आपकी सेवा में भेजा हुआ है एक प्रहर तक के लिए, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको नाटक दिखाऊं या नृत्य दिखाऊं या यहाँ के सारी सुख सुविधाओं को दिखाऊं? बोलो क्या चाहते हो? सेठ ने सोचा, नाटक सिनेमा ये तो मैं पिछली जिंदगी में बहुत देखते आया हूँ, मुझे नाटक नहीं देखना है। मुझे नाटक नहीं देखना है, ना ही नृत्य नाच गाने देखने हैं। परंतु तुम यदि मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो एक काम करो, दुनिया भर में जितने तीर्थ क्षेत्र है ना, उन सब की यात्रा करवा के लाओ। देवदूत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अरे सयाने व्यक्ति, यहाँ आके सब लोग इसका आनंद लेते हैं और तुम तीर्थ की बात कर रहे हो। उसने कहा, तुमको मेरी सेवा करना है, मैं जो कहता हूँ वो करो। उसने कहा ठीक है, देवता के लिए कौन सी कठिन बात है। एक प्रहर में उसने दुनिया भर के जितने तीर्थ क्षेत्र थे सबकी यात्रा करवा दी और वापिस सेठ को स्वर्ग में ला करके बैठा दिया है। दूसरा प्रहर चालू हुआ। दूसरे प्रहर में दूसरा देवदूत आया और उसने भी हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा, सेठ मुझे दूसरे प्रहर की सेवा में आपके पास भेजा है, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं?
यहाँ स्वर्गलोक में बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, देखने जैसी नयन रम्य चीजें हैं जो तुम्हारे मृत्युलोक में नहीं है। इतनी अद्भुत चीजें हैं, बोलो क्या दिखाऊं। तब सेठ ने कहा, ये तो मैं बहुत सैर सपाटे किए मैंने जिंदगी भर में, अब नहीं करना है। तुम मुझे दिखाना ही चाहते हो तो मुझे साधु साध्वी भगवंतों के दर्शन करवा दो। दुनिया भर में जितने बड़े बड़े साधु साध्वी भगवंत हैं उनके दर्शन करवा दो। देवदूत मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है। उसने एक प्रहर में सभी साधु साध्वियों के दर्शन करवा दिए। तीसरा प्रहर चालू हुआ। तीसरे प्रहर में तीसरा देवदूत आया है, उसने भी यही बात कही कि मुझे आपकी सेवा में भेजा है, बोलो क्या सेवा करूं। तब सेठ ने कहा कि दुनिया भर में जितनी पवित्र नदियां हैं उन नदियों में स्नान करवा दो। देवदूत के लिए भी वो कठिन कार्य नहीं था, उसने वो कार्य कर दिया। अब अंतिम प्रहर है, चौथा अंतिम प्रहर है। चौथे प्रहर में फिर से चौथा देवदूत आया है और उसने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बोलिए। तब सेठ ने कहा, जिंदगी भर में जो काम नहीं कर पाया, अब एक प्रहर में वो काम करना है। जितने भी धर्मशास्त्र है उनका पारायण करवा दो, जितने भी धर्मशास्त्र है उनका पारायण करवा दो। देवदूत ने वो काम पूरा कर दिया और जैसे ही चौथा प्रहर पूर्ण हुआ, कौन आए सामने, मालूम तो था ने, यमराज आए सामने। और यमराज ने कहा, सेठ कमाल कर दिया तुमने। पूरी जिंदगी भर में जो काम नहीं किया वो एक रात में कर दिया। तुमने सारे इतने धार्मिक कार्य करके अपने सारे पुण्यों को नील कर दिया, अपने सारे एकदम ध्यान से सुनो है, अपने सारे पाप को नील कर दिया है। तुम्हारा नरक जाना कैंसल, तुम्हारा नरक जाना कैंसल है। बस जिंदगी की बाउंड्री पर सेंचुरी बनाना है। एक बॉल भी हाथ में है तो व्यक्ति कर सकता है। मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, लगन चाहिए, उत्साह चाहिए तो व्यक्ति कर सकता है। ऐसा करके हम अपने पुण्य को मल्टीप्लाई करें। पुण्य की सेंचुरी बना करके मोक्ष का वर्ल्ड कप जीतना है तो सबसे पहले पुण्य के स्वरूप को समझना जरूरी है। जब तक इसके स्वरूप को हम पूरा डिटेल्स में समझ नहीं पाते हैं तब तक करने का उत्साह नहीं आता है, करने का उत्साह नहीं आता है। तो आइए चलते हैं, हमारी सीरियल चल रही है, कौन सी, अनि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अनि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में भगवान महावीर के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू कुमार और समस्त श्रोतागण के सामने पुण्य के लॉकर को खोलने की 9 चाबियां बता रहे हैं। आपने कितनी चाबियों को सुन लिया? अन्न पुण्य और पान पुण्य को आपने सुन लिया। आज तीसरी चाबी है लयन पुण्य। लयन पुण्य का अर्थ क्या होता है? लयन यानी क्या? स्थान देना, जगह देना, किसी को स्थान देना, रुकने के लिए, बैठने के लिए स्थान देना, जगह देना, यानी लयन पुण्य है। आप अपने लिए घर बना लेते हो, अपने बेटे बेटी को घर बना कर के देते हो, क्या ये लयन पुण्य है? हाँ, नहीं, ये लयन पुण्य नहीं है। तो फिर लयन पुण्य क्या है? जो आश्रयहीन है, जो बेसहारा है, जो विपत्तिग्रस्त बन चुके हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त बन चुके हैं। याद कीजिए वो क्षण जब भूकंप आया इस धरती पर, लातूर का भूकंप आया, कभी तो सुनामी आ गई, कभी तो बाढ़ आ गई, कभी किसी के घर में आग लग गई। अभी अभी हुआ था कुछ महीने पहले तड़ेगांव में, है ना, पोकरणा परिवार, पूरा घर जलकर के खाक हो चुका था। ऐसे ऐसे प्रसंग पर सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, बेसहारा बन जाते हैं। ऐसे लोगों को स्थान देना, उसको कहते हैं लयन पुण्य, उसको कहते हैं लयन पुण्य। इतना भी नहीं हो सके तो सिंपल सी बात, आप लयन पुण्य कब और कैसे कमा सकते हो? क्योंकि हर समय कोई किसी को घर बना करके नहीं देता और हर एक के बस की बात भी नहीं होती है।
परंतु लयन पुण्य कमाना है, कैसे कमा सकते हो? आप बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हो, कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है अथवा तो कोई अपंग है, अपाहिज है, ऐसे व्यक्ति को आप उठ करके उनको बैठने के लिए जगह दो, ये भी लयन पुण्य है। आप स्थानक में आने के लिए निकले हो, आप कार में हो अथवा टू व्हीलर पे हो, रास्ते में आपको दिख रहा है स्थानक की बैग लेकर के कोई जा रहे हैं, आप उनको लिफ्ट दे दो, ये भी लयन पुण्य है। इतना ही नहीं, जब बहुत तेज बरसात होती है अथवा तो कड़ी धूप होती है, ऐसे समय में कोई पशु पक्षी है, गाय बैल है, उनको आप रुकने के लिए जगह दे दो। अरे गैरेज में आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, उस गाड़ी को बाहर निकाल के किसी गाय को वहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह दो, ये भी लयन पुण्य है। लयन पुण्य कमाना है, कैसे कमाना है? दिल को उदार बन के कमाना है। अरे एक वृक्ष से प्रेरणा लीजिए, वो वृक्ष कैसे लयन पुण्य कमाता है। एक वृक्ष महावृक्ष जिसकी शीतल छाया में सैकड़ों ही पशु पक्षी विश्राम लेते हैं, रास्ते से चलते हुए थके पथिक भी वहां पर शीतल छाया में आकर सुकून पाते हैं। ऐसे उस वृक्ष से, उन नदी से, उन बादलों से हम ले सकते हैं, उनके द्वारा यह शिक्षा प्राप्त करके हम भी अपना दिल उदार बना करके यह लयन पुण्य कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा महापुण्य लयन पुण्य का बताया है कि जो व्यक्ति साधु साध्वियों को रुकने के लिए स्थान देते हैं, जगह देते हैं, ये सबसे बड़ा लयन पुण्य होता है। आगम की भाषा में उसको शय्यातर बोलते हैं। क्या कहते हैं? शय्यातर। शय्यातर का मतलब क्या होता है? शय्या और तर यानी साधु साध्वी को शय्या स्थान देकर के संसार सागर से जो तिर जाता है, उसको कहते हैं शय्यातर। कितनी छोटी सी क्रिया है, लेकिन कितना महापुण्य बताया है भगवान ने इसमें कि साधु साध्वियों को जगह देने से संसार सागर से तिर जाते हैं। कैसे तिर जाते हैं? अरे जैसे आपने किसी को ब्याज से पैसे दिए हैं, उसी टाइम से उसका मीटर शुरू हो जाता है, ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है, 24 घंटे का मीटर शुरू हो जाता है। बस ऐसे ही साधु साध्वी को स्थान देते हैं, रुकने की आज्ञा देते हैं, तो साधु साध्वी वहाँ रुक कर के जितनी धर्म आराधना करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, उन सब का कमीशन, 24 घंटे का कमीशन उस शैया की आज्ञा देने वाले को मिलता है। इतना बड़ा लाभ बताया हुआ है। और आगम में वर्णन आता है श्री भगवती सूत्र, जिसमें वर्णन आता है वह जयंती श्रमणोपासिका थी, राजा चेटक की बहन थी, जिसके पास अपने खुद के भवन थे, लेकिन उसने अपने भवन अपने स्वयं के लिए उपयोग में नहीं लाकर के साधु साध्वियों को ठहरने के लिए खुले छोड़ रखे थे। और जो भी साधु साध्वी वैशाली नगरी से होकर के गुजरते थे, वह जयंती श्रमणोपासिका जाकर के वंदन नमन करते हुए विनंती करती थी, अहो भंते, आपकी संयम की साधना के उपयुक्त यह मेरा स्थान है, यह अनुकूल है, यह निर्दोष है, यहाँ पर आपकी संयम की साधना निर्विघ्न निराबाध गति से चल सकती है, इसलिए आप यहाँ पर रुक कर के, ठहर कर के मुझे शय्यातर का लाभ दीजिए। साधु साध्वी वहाँ पर रुकते थे। ऐसा वह उसका भवन साधु साध्वियों के लिए और श्रावकों की धर्म आराधना के लिए ही खास स्पेशल उसने खुला रखा था। आगमों में वर्णन आता है भगवान महावीर के साधु साध्वियों की श्रमण श्रमणियों की सबसे पहली शय्यातर दाता यदि कोई है तो जयंती श्रमणोपासिका है। कितना बड़ा लाभ उसने कमाया कि भगवान तीर्थंकर के मुखारविंद पर उसका नाम आ गया है, साधु साध्वियों की मुखारविंद पर उसका नाम आ गया है, और वह शय्यातर बनने का बड़ा लाभ उसने कमाया है। तो ऐसे साधु साध्वियों को शय्या यानी स्थान की आज्ञा देना यह महापुण्य का कार्य है, यह बहुत बड़ा लयन पुण्य होता है। ऐसा लयन पुण्य हम भी कमा सकते हैं। कब कमा सकते हैं? निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से हम अपने स्थान की जगह देते हैं, आज्ञा देते हैं, रुकने के लिए स्थान देते हैं, तो हम ऐसा लयन पुण्य कमा सकते हैं। वर्णन आता है वह गुजरात की
इतिहास में प्रसिद्ध घटना का वर्णन आता है। गुजरात के महामंत्री उदयन, जिन्होंने एक बार बहुत सुंदर एक भव्य महल बनाया, अपने लिए भवन बनाया था। भवन पूर्ण हो चुका है। कुछ दिन के पश्चात उस नगरी में एक आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। अपने शिष्य समुदाय के साथ आचार्य भगवान वहां पधारे हैं। महामंत्री उदयन दर्शन के लिए पहुंचे हैं, वंदन नमन किया है और सहज रूप से विनंती की, भगवान मैंने अभी एक नया भवन बनाया है और आप वहाँ पर पधार करके आपके चरण स्पर्श से उस भवन को पावन करे, पवित्र करे, ऐसी मेरी आग्रह भरी विनंती है। आप भी ऐसे करते हो ना? नया घर बनवाते हो अथवा तो नया घर लेते हो, कोई साधु संत पधार जाए, उनके चरण स्पर्श से मेरा भवन पवित्र बन जाए, ऐसी आपकी एक भावना होती है, भक्ति होती है। महामंत्री उदयन ने भी विनंती की है और आचार्य भगवान अपने एक बाल मुनि के साथ में महामंत्री के भवन पर पधारे हैं। वहाँ पर पधारे हैं और सारा भवन देखा है। उदयन ने भवन बताया। छोटे से बाल मुनि जो है एक टक लगा कर के पूरे भवन को देख रहे थे। महामंत्री ने देखा बाल मुनि को शायद भवन बहुत पसंद आ गया है, एक जैसे पूरा सब कुछ देख रहे हैं। सहज रूप से महामंत्री ने मुनिवर से पूछा, मुनिवर कैसा लगा आपको मेरा भवन? आप भी इस पूछो न मार सकी सोए चौक हो के मार सन रेवनो ही के बटे रेवनो आपने है, हाँ, परंतु पूछ लेते हो कैसा है। मुनि ने क्या जवाब दिया देखिए। मुनिवर ने कहा, महामंत्री जी आप ये भवन जो बनाया है आपके ऐश आराम के लिए, आपके सुविधा के लिए बनाया है। इस भवन बनाने में बहुत सारी हिंसा हुई है, विराधना हुई है, इसलिए हम इस भवन की सराहना नहीं करते। परंतु हाँ, अगर इस भवन में धार्मिक क्रियाएं होती हैं, धर्म आराधना होती है, तो यह भवन निश्चित रूप से सराहना करने योग्य है। कैसा जवाब दिया मुनिवर ने? मुनिवर का यह जवाब सुनकर के, मुनिवर की बात सुनकर के उदयन जो है, महामंत्री उदयन विचाराधीन हो गए और वहीं पर देखिए एक सेकंड भी नहीं लगा उनको, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मुनिवर क्षमा कीजिए, आज आपने मेरी आंख खोल दी। आज से यह भवन मैं धर्म आराधना के लिए संघ को सुपुर्द करता हूँ। कितना बड़ा विशाल हृदय है कि पूरा इतना सुंदर खुद के लिए बनाया हुआ भवन उन्होंने स्थानक के लिए संघ को सुपुर्द कर दिया। इसको कहते हैं लयन पुण्य, इसको कहते हैं लयन पुण्य। अरे आज इस धरती पर बहुत सारे महानुभाव हैं जो खुद के लिए ऐसे सुंदर सुंदर आलीशान भवन बना लेते हैं, बंगले बना लेते हैं, तरह तरह के फर्नीचर, न जाने कितनी कितनी चीजें आप आपके घर में सजा देते हो। लेकिन क्या कितना भी घर सजाया तो आखिर क्या, जाना तो उस घर से बाहर ही, वहाँ तो रहना नहीं है। लेकिन उस घर की कीमत तब बढ़ती है जब उस घर में धर्म आराधना होती है, जब उस घर में नव पुण्य के कार्य होते हैं, तब उस घर की कीमत बढ़ जाती है। तो निस्वार्थ भाव से लेकिन लोग भवन बनाते हैं, अरे कार्यालय बना लेते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, लेकिन किराए का मोह नहीं छूटता है ना? किराए का मोह नहीं छूटता है, किराए पर उसको देकर के, ताकि बस वो किराए के द्वारा 24 घंटे का मीटर चला करके उनकी समृद्धि में, उनकी संपत्ति में अभिवृद्धि होती रहे, ये भावना होती है। परंतु अपना घर, अपना यह भवन जो भी स्थान बनाया है, वह किसी धर्म आराधना के लिए, अनाथ व्यक्तियों के लिए, बेसहारा व्यक्तियों के लिए वह स्थान देना दिल की उदारता लगती है, निस्पृहता लगती है। निस्वार्थ भाव से जब ये सेवा होती है तो उसको लयन पुण्य कहते हैं। तो तीसरी चाबी गणधर भगवंत ने फरमाई है, लयन पुण्य के द्वारा याद रखना, स्थान देते हैं तो स्थान मिलेगा, इतनी बात पक्की है, इतनी बात पक्की है। स्थान देंगे तो स्थान मिलेगा, वरना स्थान मिलेगा नहीं। यह कर्म का हिसाब होता है। तो ऐसा तीसरा साधन प्रभु ने बताया है लयन पुण्य। चौथा साधन है शयन पुण्य। चौथी चाबी बताई है शयन पुण्य। शयन पुण्य यानी क्या?
जिसके पास शयन की सामग्री का अभाव है अथवा तो अल्प है, ऐसे व्यक्तियों को वो सामग्री उपलब्ध करा कर के देना, इसको कहते हैं शयन पुण्य। आप आपके बेटे बेटी की शादी में उनको कॉट देते हो, अच्छे बढ़िया से बढ़िया बिस्तर सब कुछ आप देते हो, वो शयन पुण्य की कोटि में नहीं आता है, वो शयन पुण्य की कोटि में नहीं आता है। परंतु ठंड से ठिठुरते हुए ऐसे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, अपंग हैं, अनाथ हैं, ऐसे लोगों को आप वो सामग्री उपलब्ध करा कर के देते हो, उसको कहते हैं शयन पुण्य। और इसमें भी महापुण्य का कार्य है, साधु साध्वी को पाट पाटला चौकी आदि देना, ये भी महापुण्य शयन पुण्य कहा जाता है। साधु साध्वियों को आप पाट पाटला आदि जो भी चीज़ें उपलब्ध करा कर के देते हो, उसको शयन पुण्य कहते हैं। तो ऐसा शयन पुण्य भी हमें कमाना है। एक बार एक युवक जो जॉब करता था, बोनस का उसको एक्स्ट्रा का पैसा मिला है, वो बोनस लेकर के घर की ओर निकल रहा था। उसने सोचा कि आज मुझे बोनस का पगार के साथ बोनस मिला है, तो ठंड के दिन है, मैं अपनी पत्नी के लिए एक बढ़िया सी शॉल खरीदूंगा और अपने लिए एक ओवरकोट खरीदूंगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। यह सोचकर के वो अपने ऑफिस से बाहर निकला और बाहर चलते चलते उसने जैसे ही देखा, फुटपाथ की ओर नजर गई, वहाँ पर कई ऐसे गरीब लोग जो है ठंड से ठिठुरते हुए, जिनके पास फटी हुई गोदड़ी है, ऐसी लेकर के ठंड से ठिठुरते हुए बैठे हुए हैं, कोने में बैठे हुए हैं। यह देख कर के उसके मन में सहज भाव आ गए कि अरे मेरी अपेक्षा तो इनको ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास तो है लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत है। और बंधुओं, अपने सारे बोनस के पैसे से उसने कंबल आदि जो कुछ था वो खरीद करके लाया और सारे जो भी फुटपाथ पर गरीब लोग बैठे हुए थे उनको उसने सबको एक एक वो ओढ़ा दिया है। क्या खुश हुए हैं वो लोग, इतना आनंद हुआ है, इतनी दुआएं दी है उन्होंने कि बेटा जुग जुग जियो, तूने आज हमको बहुत मदद की है। और उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा कि आज मेरा बोनस अमर हो गया है, आज मेरा बोनस अमर हो गया है। इसको कहते हैं शयन पुण्य। बस ऐसे हम शयन पुण्य कमाते रहे। जो भी दुखी, दर्दी, असहाय, पीड़ित लोग दिखाई देते हैं, उनको हम इस प्रकार की मदद करके हम अपने इस पुण्य का सदुपयोग कर सकते हैं। दुखियों के दिल की तुम दुख पीड़ अगर हर लो, दुखियों के दिल की तुम दुख पीड़ अगर हर लो, धरती पर स्वर्ग बने सबको अपना कर लो, धरती पर स्वर्ग बने सबको अपना कर लो। घायल पक्षी है तू श्री राम कभी रोए, श्री कृष्ण सुदामा के दो पैरों को धोए, महावीर की भांति ही सब पीड़ जहर हर लो, महावीर की भांति ही सब पीड़ जहर हर लो, दुखियों के दिल की तुम दुख पीड़ अगर हर लो, धरती पर स्वर्ग बने सबको अपना कर लो। बस आज की इन चाबियों को सुनकर के, लयन पुण्य और शयन पुण्य को सुनकर के बस एक संकल्प मन में करना कि जो कुछ भी हो, जितना मुझसे बनता है, मुझे अपनी स्वार्थ भावना का त्याग करके ऐसे लोगों को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है, असहाय, अपंग, अनाथ, दीनहीन जो है उनको मदद करना है। वो भी ना हो सके तो कम से कम इतना तो आज ध्यान रखना कि बस में, ट्रेन में किसी न किसी को स्थान दे करके मुझे लयन पुण्य कमाना है, लयन पुण्य कमाना है। अरे स्थानक भवन बनवाना है, पौषधशाला बनवाना है, जहाँ पर जैसा भी हो सके मुझे अपनी संपत्ति का सदुपयोग, भले फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी के रूप में
जितना भी हो सके उदार दिल बनकर के मुझे यह देना है। बाहर बाकी मौज शौक के लिए तो हम कितना व्यय करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है, परंतु हम इस प्रकार जहाँ पर उपयुक्त है ऐसे स्थान पर अपने संपत्ति को लगाकर अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ाए और पुण्य का बैलेंस बढ़ाकर पुण्य की सेंचुरी के द्वारा मोक्ष का वर्ल्ड कप हमको जीतना है। इसी लक्ष्य को लेकर आज यह 4 साधन आपके सामने रखे हैं। अब अगले साधन क्या है, जैसे भी अवसर होगा, क्योंकि कल से हमारा आनंद जन्म सप्ताह शुरू हो रहा है, तो इसके सारे विविध कार्यक्रम आपके सामने आएंगे ही।